और समझा मनमोहन सिंह जी को। उनका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ। जिस समय भारत अविभाजित था, पाकिस्तान में वो गांव है गया या आज ऐसा कुछ नाम है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। बहुत सादे परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इनके पिताजी की डेथ बहुत अल्पकाल में हो गई। दादाजी ने इनका वो करा, लालन पालन करा। तो घर में इनके घर में ये भी नहीं था तो मिट्टी के तेल की लैंप से पढ़ने वाला पहला व्यक्ति इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ने में इनका रुझान था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ते पढ़ते ये पंजाब यूनिवर्सिटी से होते हुए पहुंच गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाहर से पढ़ के आए। उसके बाद आकर ये पहले इंदिरा गांधी के टाइम में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करे गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मास्टर थे, बाहर से पढ़ के आए थे, तो आर्थिक सलाहकार। तो ये भारत सरकार की नीतियों को समझ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब एक देश में समय आया 82-83 में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। आपके पास उस जमाने के नोट होंगे तो इनके मनमोहन सिंह जी के साइन होते। सबसे सम्मानित थे जो करेंसी में जिसके साइन होते हैं, गवर्नर। ये गवर्नर बने और गवर्नर के बाद जब ये अच्छा हो गई या इनके काफी आदमी कोई था नहीं, तो ये जो हमारे जो वो होती है नीचे योजना आयोग, फिर ये योजना आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, वो चेयरमैन बने। फिर ये कागज को पढ़ना समझदारी तो इनकी थी या इनके समकक्ष कोई था नहीं, इसलिए इनकी नीतियाँ सब चलती रही। उसके बाद ये जब गवर्नर बने, उसके बाद फंड क्राइसिस में, देश क्राइसिस में आया 1991 में, तो उस समय भारत बहुत खस्ता हालत में आ गया था। सोना भी शायद विदेश में गिरवी रखने की मोहलत बता दी। तो इन्हें फिर किसी के एक व्यक्तिगत फोन पे प्रणब मुखर्जी उनसे कहा गया, पीवी नरसिम्हा राव जी से, कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, ये सब आपको हैंडल कर लेंगे। तो इन्हें अचानक सोते हुए इनके घर पे एक आदमी ने फोन करा कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज लेना है, आप आइए। विदेश यात्रा का आए थे, तो नींद पूरी कर पाए थे, इन्होंने आके वो लिया। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो मुझे करने दो काम को, तो मैं करूँगा। तो 3 नीतियाँ जो आज की तारीख में LPG वर्ल्ड चल रहा है, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, लिबरल उदारीकरण में, कि भाई पवन जी आप भी करो, भाई आप भी करो और आप भी करो। और वैश्वीकरण, विश्व की ग्लोबलाइजेशन जो बोलते हैं, वो भी हमारे देश में खोला गया, जिनकी आप कार वगैरह की बात कर रहे हो। और तीसरा हमारा साइन था कैपिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और उदार नीति जो हुई, एक और वर्ड है भी, मैं बता दूंगा आपको। तो 3 नीतियों से हुआ। उसके बाद इन्होंने आधार जो आप सब यूज कर रहा हो, वो भी इन्हीं की नीति थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्हीं की नीति थी, राइट टू एजुकेशन इनकी नीति थी, राइट टू फूड की नीति इनकी थी। उस समय फिर जब मनरेगा जो है वो भी मनरेगा भी इनकी नहीं। तो जो जब देश क्राइसिस में आया, तो इन्होंने उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर जो सरकारी, जिसे आज आप मोदी को कहते हो, मोदी ने सब चीज भेज दिया। तो शुरुआत हमारे मनमोहन सिंह जी ने करी कि हम लोग सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहते। हम काम क्यों नहीं करना चाहते? हमें चाहिए हराम की और तनख्वाह अर्जन की बैंक में, और नीचे से पैकेट आने लगे तभी से लोग। तो इन्होंने जो है ना प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि सब चीजें गवर्नमेंट को देने शुरू कर दिया। तो उससे हमारे देश में चारों तरफ से आदमी ने, प्राइवेट आदमी काम करता था, क्योंकि नफा नुकसान मेरा था, तो हम काम करते थे। उसके बाद फिर सरकार चली गई, फिर ये आराम से रहे। उसके बाद ये सलाहकार के रूप में कांग्रेस के साथ रहे। सोनिया गांधी को ये पता लग गया था कि मुझे विदेशी मुल्क की महिला होने के नाते पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो सक्षम भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री पद ले ले, या तो डमी रहे। तो उन्होंने एक ऐसा आदमी ढूंढा कि जो मेरे कहने से मेरी नीतियों पर काम करे। तो उन्हें मनमोहन सिंह जैसे सौम्य, सरल स्वभाव, शिक्षित, ये पढ़े लिखे थे। पहले प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इन्हें बुलाया कि अचानक इन्हें खुद पता नहीं था कि आप प्रधानमंत्री पद आप ग्रहण कीजिएगा। उसी समय प्रधानमंत्री पद की गरिमा सोनिया गांधी ने बहुत कम करी, क्योंकि जो सोनिया गांधी के पास से मैसेज आता था, वो मनमोहन सिंह जी उस पर साइन करते थे। वो अपनी नीतियाँ कुछ नहीं चला पाए। तो ये जो पक्ष बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, तो मनमोहन सिंह जी का जो सबसे ज्यादा कमजोरी रही, इसलिए वो कहते हैं मेरी चुप्पी को आदमी कमजोरी ना समझे। फिर उन्होंने एक वर्ड और कहा था कि ज्यादा बोलने से अच्छा है आप शांत रहे। एक बहुत बढ़िया इन्होंने वर्ड कहा कि जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं, थोड़ा आगे आ जाओ भाई साहब, जैसे हम यहाँ बैठते हैं और मुझे पवन जी के बारे में गलत शब्द बोलने हैं, और पवन जी नाराज न हो जाए और नाराज न हो, इससे अच्छा मैं शांत रहूं। ये मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी नीति थी। हर सवाल का जवाब मत दो, कि मान लो इन्हें बुरा लगेगा जाके जो बोल रहा है, तो अच्छा है खामोशी ही मेरी सवाल का जवाब। साइलेंस इज गोल्डन। तो हमें ये सीखना चाहिए उनसे कि हर सवाल का जवाब जाके कोई पसंद नहीं है, तो उस सवाल का जवाब मत दो, उस पर चुप हो जाओ। फिर इनमें सबसे जो कमजोरी मैंने देखी, जो उनकी बिटिया ने हाईलाइट करी है, हमारे पापा को टीवी
टीवी चलानी नहीं आती थी। कैन यू इमेजिन कि मनमोहन सिंह को टीवी चलानी नहीं आती थी? हाँ जी। हाँ। दूसरा, कभी अंडे उबाल नहीं पाए रसोई में खड़े होकर। कितनी छोटी चीज है, सिख कम्युनिटी में अंडे घर में उबालो, सब उबाल लोगे। इसका मतलब है वो रसोई में नहीं गए, इसका मतलब है वो टीवी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसका मतलब पढ़ने लिखने में रहे। सरदार जी ने जाने ही नहीं दिया। हैं? सरदार ने खड़क थी तो तुझे